हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका जो आपको यहाँ पर भाषा भारती मिली हुई है कक्षा 8वीं की। इस प्रकार से आपको दिखने वाली है। 2023-24 में हमें ये कंप्लीट करनी है। इसका हम पार्ट 8 देखने वाले हैं। इसका हमने संपूर्ण हल यहाँ पर इसका डाल दिया गया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट। उस पर क्लिक करके आप 1 से लेकर एंड तक के पार्टों का हल देख सकते हैं। तो आइए इसमें हम पार्ट 8 देखते हैं, जिसका पार्ट का नाम होने वाला है आपका गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्या दिए गए हैं, आइए इसका हम अवलोकन करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया यहाँ पर, ग्रह नक्षत्रों का प्रशिक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है। ऑप्शन है गृहशाला, वेधशाला, प्रयोगशाला या फिर गौशाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेधशाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। इसको देख लीजिए अच्छे से, क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है ज्योतिषी विज्ञान का संबंध किससे है। ज्योतिष विज्ञान का संबंध किससे है। समुद्रों से, वनस्पति से, नक्षत्रों से, ग्रह नक्षत्रों से या फिर साहित्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रह नक्षत्रों से। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया है, पहले इसको देखते हैं। नागार्जुन ने, आर्यभट्ट ने, डॉक्टर भाऊदाजी ने या फिर सुश्रुत ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने। प्रश्न नंबर 4, जन सामान्य में प्रचलित निराधार बातों को क्या कहते हैं। मुहावरा, सूक्ति, यहाँ पर किंवदंती या लोक कथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किंवदंती। तो देखिए दूसरे का हमारा आंसर था सी, तीसरे का आंसर था यहाँ पर आर्यभट्ट यानी बी। इसका लास्ट का आपका चौथे का है किंवदंती। तो अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। तो यहाँ पर हो जाएगा राहु नामक राक्षस यानी ग्रह को उत्तरदायी माना जाता था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां आपने देख लिया होगा, आशा है। तो यहाँ पर माना जाता था, ये लिखा है यहाँ पर माना जाता था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6 बच्चों। तो इसको देख लीजिए, क्या लिखा है। उद्देश्य और विधेय किसके घटक हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वाक्य के घटक हैं। किसके, वाक्य की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। तो इसको देख लीजिए। तो ये रहा, इसका आंसर देखते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा है इसका। पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर लिखते हैं, दूसरा उदाहरण चंद्र ग्रहण की भौगोलिक घटना का हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8वां, क्या लिखा है। आकाश में स्थित खगोल पिंड सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूरब से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखाई देते हैं, यानी दिखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए हमें पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, क्या दिया गया है। तो ये रहा प्रश्न नंबर हमारा 9। इसका देखते हैं आंसर, क्या लिखा है। आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊदाजी ने सन 1964 में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट की ताड़पत्र पोथियाँ खोजी और इनका विवरण प्रकाशित किया, यानी इनका क्या किया, उन्होंने दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन किया, फिर इसे प्रकाशित किया। इसके बाद ही विद्वानों को आर्यभट्ट का सही परिचय मिल गया। ठीक है, जो विद्वान आर्यभट्ट जी थे उन्हें सही परिचय मिला, यानी सभी लोग उनके बारे में जानने लगे। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 10वां। तो ये रहा प्रश्न नंबर 10। आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ।
तो इसका देखिए, आर्यभट्ट का सही परिचय सूर्य ग्रहण के समय हुआ। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे ये अधिक चर्चा में आ गई। ठीक है, यहाँ पर इनके आने से पहले माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है। इन्होंने ही कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी स्थिर नहीं है, घूम रही है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 11वां। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 11 है। तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया था। तो देखिए, लोगों का मानना था कि पृथ्वी स्थिर है, पर आर्यभट्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी, ये धुरी लिखना है, धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है। ये उनका कथन था आर्यभट्ट जी का। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 12 है दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो ये लिखा है प्रश्न नंबर 12 है, विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखना है। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन यहाँ पर देन लिखना है। शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना है। ध्यान रखना, यानी जितनी बड़ी भी संख्या लिखोगे 10 ही अंकों का यूज करते हैं, और हम कितनी बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं, क्या दिया गया है बच्चों। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 13 है। आइए इसका देखते हैं आंसर क्या दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में आप अपने विचार लिखिए। तो आइए इसके आंसर देखते हैं हम, क्या लिखा है। आर्यभट्ट ने प्रचलित मान्यताओं को खारिज कर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसी प्रकार चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसके बाद और भी दिया था इन्होंने, आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की, जिसके बिना गणित का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इसके बिना गणित के किसी भी सवाल का आंसर लाना संभव कम होता है। ठीक है, यानी उत्तर लिखना कम है यहाँ पर। इसके बिना हम गणित के कोई भी संक्रियाओं को संपन्न नहीं कर सकते अधिकतर। तो ये इसका आंसर था। यदि आपने संपूर्ण वीडियो नहीं देखे हैं यहाँ पर इस बुक के यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए प्ले लिस्ट दिख रही हुई, इस पर क्लिक करके आप संपूर्ण हल एक साथ में देख सकते हैं सभी पार्टों के। तो आशा है कि आप अच्छे से इसको देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।